लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि लान को हेवनली वॉरियर क्लैन और ब्रिज टेरिटरी के बीच में जो अब ट्रीटी हुई थी उसे तोड़ने के लिए एक रीजन चाहिए था। तो फिर वो इन्हें बताने लग चुका होता है कि सीक्रेटली मेरे फादर ने मेरे को एक ऑर्डर है वो दिया था कि जब मैं इस जगह पे अब अपने बर्थडे के दिन अगले साल रिटर्न करूंगा तब मेरे को गुरु ट्लीप्स को अपने साथ वो लाना होगा, और एक ऐसा बंदा जो वो पीस को सिंबलाइज वो करता है उसको तुम एक इलीगल चीज है उसको स्मगल करके अपने पास बुला रहे हो। तो फिर ये अब इतना काफी ज्यादा अच्छा रीजन है वो है जिससे आप ये अलायंस है उसे ब्रेक है वो कर सकते हैं। ये सुनने के बाद में ककान कह रहे होते हैं कि हाँ ये अब उतना काफी है वो रहेगा, असल में हम ये अलायंस को तोड़ रहे हैं, मेरे लिए तो उतना भी काफी है वो नहीं है, क्या तुम्हारे पास इसके बारे में अब कोई प्रूफ है क्या? लान उन्हें बता देता है कि फिजिकल में तो अब कोई भी मेरे पास नहीं है, लेकिन आप मिस विंचन है उनसे अब चेक है वो करवा सकते हो। ककान उससे कह देते हैं ठीक है, और वो सोच रहे होते हैं कि मेरे को लगा था कि ब्रिज के जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा नमूने हैं, लेकिन ये अब काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो है। ककान उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें बस एक स्टेटमेंट वो चाहिए हेवनली वॉरियर्स से कि वो अब तुम्हें सपोर्ट है वो कर रहे हैं, यही चाहिए ना तुम्हें? लान कह रहा होता है कि हाँ मैं उसके बाद में सब कुछ है वो संभाल लूंगा। ककान अब उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हें अब मरने से डर नहीं लगता है क्या? और लान उनसे कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऑलरेडी एक बार है वो मर चुका हूँ। और ककान अब फिर इसको इस तरह से देखने के बाद में स्माइल करते हैं और इसके साथ में हाथ मिलाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हारा डिटर्मिनेशन मेरे को काफी अच्छा लगा। इसी तरह से हेवनली वॉरियर्स जो है ना वो अब लान के साथ में काम है वो करने वाले हैं। इसी के बाद में लान जब अपना बाहर आ चुका होता है तब वो अब बैरिक से मिल चुका होता है। इतने में वहां पे उसे सू है वो दिख चुकी होती है, तो फिर वो अब सू से बोल देता है कि मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम ये जो बैरिक है उसको ट्रेनिंग है वो करवा दो। ये सुनते ही तो अब ये अब सू काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लास्ट टाइम का बदला लेने का मौका है वो मिल जाएगा। और नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि ये जो अब सू होती है वो बैरिक के साथ में अब ट्रेनिंग है वो कर रही होती है। बेसिकली ये दोनों अब फाइट कर रहे होते हैं और सुई इस टाइम पे ये अब बैरिक को काफी ज्यादा मार है वो रही होती है। लान इन दोनों की फाइट को दूर से अब देखे जा रहा होता है और वो अब कह भी रहा होता है कि मैं ये जो हेवनली वॉरियर क्लैन के लोग थे उनको अब अपने करीब है वो लाना चाहता था धीरे धीरे, लेकिन सारी चीजें अपने आप है वो हो चुकी है अब काफी अच्छे से सिलास्क फ्लावर है ना उसकी वजह से। और लान अब याद करने लग चुका होता है कि अभी कुछ टाइम पहले वो लेडी विंचन थी उनसे वो मिला था और वो अब उसे बता रही होती है कि मैंने तुम्हें इस जगह पे बुलाया है क्योंकि मैं अपनी लास्ट टाइम की कॉन्वर्सेशन है उसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। लान कह रहा होता है ठीक है, और मैंने जो भी चीफ ककान को कहा है वो पूरी तरह से सच है। इतने में विंचन उससे कह देती है कि गॉड ने कहा है कि तुम्हें अपने बारे में अब सब कुछ चेंज है वो करना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को ही चेंज है वो कर देना होगा। और लान अब यही याद कर रहा होता है, तो फिर अब इनको एक डिवाइन मैसेज है वो आया है कि मेरे को अपने बारे में अब सब कुछ चेंज है वो करना होगा। ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इतने में वहां पे एक लड़की आ चुकी होती है और वो लान को कुछ खाने के लिए ऑफर कर रही होती है, तो लान उसे थैंक यू बोल रहा होता है, लेकिन वो लड़की उससे कह रही होती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी वजह से मिस विंचन है ना वो अब अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन कर ली है और वो बेटर फील कर रही है, सब लोग तुम्हारे प्रति ग्रेटफुल हैं, हम तुम्हारे जो अब वेलकम बैंक्वेट है उसकी भी तैयारी है वो कर रहे हैं। और इतने में ये जो अब लड़की होती है ना वो अब लान को एक पेंडेंट निकाल के वो दे देती है और वो बता रही होती है कि ये मेरे को जो अब सिलास्क फ्लावर था उसके पॉट के अंदर है वो मिला था, और ये जो अब लॉकेट होता है वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई है वो दे रहा होता है। और लान ने जब ये लिया होता है ना तब इसे देखते हुए वो सोच रहा होता है कि ये अब कैसे हो सकता है, मैं एक प्रिंस हूँ लेकिन फिर भी मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने इतना ज्यादा अच्छा जेम है वो देख रखा है एक गरीब बच्चे के पास में, इस जैसी चीज वो कैसे हो सकती है। और असल में ये जो वो मेरी ओल्ड बॉडी का ओनर था ना वो एक ऐसा बच्चा था जिसकी मदर अब कोठे पे काम है वो करती थी, और उसके पास में अब सिलास जैसा फ्लावर था ना वो अब कैसे आ गया, और उसके अंदर में ये जो अब नेकलेस था ना वो अब छुपा हुआ कैसे था। और क्या ये अब पॉसिबल है कि लान को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि अगर लान को इसके बारे में अब पता होता तो फिर वो इसे अब बेच वो दिया होता पैसों के लिए। मेरे को असल में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है और मेरे पास में जो अब सोर्स है ना वो काफी ज्यादा कम है, मैं इसे बस पता है वो नहीं लगा सकता हूँ। मैं होप करता हूँ कि ये जो चीज है ना वो मेरे प्लान्स के बीच में वो ना घुसे। और इतने में वहां पे बैरिक आ चुका होता है। लान कह रहा होता है कि तो फिर सू से अब तुमने बहुत ज्यादा पिट लिया ना ऑलरेडी, तो फिर बैरिक को काफी गुस्सा आ रहा होता है। लान ने ये जो अब नेकलेस होता है उसको अब पहने वो लिया होता है और वो कह रहा होता है कि थैंकफुली सारी चीजें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग है वो जा रही है और मेरे को बस अपने जो अब करना है उसके ऊपर फोकस है वो करना है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि रेड के पास में जल्दी से उसका सर्वेंट है वो आया होता है, कह रहा होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन रेड उसे सुनाने लग चुका होता है कि तुम एकदम से घुस चुके हो। लेकिन वो जो अब बंदा होता है उसने बता दिया होता है कि अभी सेंट्रल से जो अब रॉयल इन्वेस्टिगेटर है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये सुनती रेड काफी हैरान है वो हो चुका होता है
और इसी के बाद में अब हमें ये जो अब रॉयल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है। और ये जो रॉयल इन्वेस्टिगेटर की कैप्टन होती है वो ये लड़की होती है, इसका नाम एरिका है। एरिका के सामने रेड आ चुके होते हैं और पूछ ले होते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये एरिका उन्हें बताने लग चुकी होती है कि मैं रॉयल इन्वेस्टिगेटर्स की कैप्टन हूँ, जिनको अब पैलेस के द्वारा भेजा है वो गया है, मेरे को इधर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया है कि तुम अब गद्दार हो और पैसे इधर उधर कर रहे हैं तुमने। रेड कह रहे होते हैं कि मैं पूरी इस टेरिटरी को बारबेरियन से गार्ड है वो कर रहा हूँ और तुम मेरे से बोल रहे हो कि मैं गद्दार हूँ टैक्स के पैसे इधर उधर करने की वजह से। और इधर अब इसके सामने एक डॉक्यूमेंट है वो निकाल देती है और कह रही होती है कि इसके ऊपर तुम्हारी स्टैंप है ना, ये जो अब रियल टैक्स के डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर इसकी फैमिली की सील है वो लग रखी होती है। उसे देखते हुए तो रेड काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुका होता है। एरिका रेड से कह रही होती है कि इस जगह को मैं वो संभालने वाली हूँ, जब तक मैं इधर इन्वेस्टिगेट वो कर रही हूँ तुम्हें मिला के इधर तुम्हारे लिए जितने भी अब लोग काम करते हैं ना वो अब मेरे ऑर्डर के अंडर में वो है। और एरिका चिल्लाते हुए अपने लोगों को बता देती है कि टॉप फ्लोर के ऊपर में अब मेन ऑफिस है उधर चले जाओ। और इधर ये जो रॉयल इन्वेस्टिगेटर लोग होते हैं ना वो इधर जितने भी सर्वेंट इधर काम कर रहे होते हैं उन्हें भी अच्छे से पकड़ है वो रहे होते हैं। और रेड अब इधर लगातार सोच रहे होते हैं कि ये अब इनका फर्स्ट टाइम है इधर आने का, लेकिन इन्हें मेरा ऑफिस कहाँ पे उसके बारे में पता है, इन्हें इन्फॉर्मेशन पहले वो मिल चुकी है। इसका मतलब है मर्लिन वो अब ओल्ड आदमी उसने सब कुछ ये बताया है, लेकिन असल में वो जो अब ओल्ड मैन है ना उसको अब ये जो अब सील है वो कैसे मिल गई मेरी। और इतने में जो अब रेड होते हैं उनके दिमाग में अब लान है वो आ जाता है कि वो मर्लिन के काफी करीब था, तो उन्हें समझ आ चुका होता है कि क्या हो रहा है और वो लान का नेम बहुत तेज से चिल्लाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि ब्रेच टेरिटरी का एक जो अब नाइट होता है वो अब हेवनली वॉरियर्स के करीब आ चुका होता है, उनको हेल्प है वो मांगने के लिए। वो बता रहा होता है कि ये जो अब सेंट्रल है उसकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रेड ब्रेच है उनको अब ट्रीजन से चार्ज वो किया जा रहा है। ट्रीजन का यही मतलब होता है कि वो अब एम्पायर के खिलाफ है वो जा रहे हैं। और इसी तरह से ये नाइट अब हेवनली वॉरियर्स से उनकी हेल्प है वो मांग रहा होता है। ककान उससे कह रहे होते हैं कि तो फिर तुम अब ये जो फिजिकली फाइट बैक है वो करने की सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे पास में कोई प्रूफ है क्या कि जो अब ट्रीजन से चार्ज किया है वो पूरी तरह से फेक है, और अगर हम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में अब ये प्रूव हो जाता है कि वो अब सच है तो फिर हम पूरे रॉयल्स को अपने दुश्मन है वो बना लेंगे। ये नाइट बता देता है कि उनकी जो इनोसेंस है वो प्रूव हो जाएगी जब उनका प्यारा बच्चा है वो मारा जाएगा। रेड ब्रेच ने उन्होंने मेरे को ये बोलने के लिए वो बोला था। ये सुनती जो अब ककान होते हैं वो तो काफी ज्यादा हंसने लग चुके होते हैं और कह रहे होते हैं ठीक है चलो मैं वो अच्छे से समझ वो चुका हूँ। ये नाइट कह रहा होता है तो फिर अब हमें लान के साथ क्या। इतने में ये जो अब ककान होते हैं वो उससे कह देते हैं कि तुम अब उसको अब जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, वो असल में अब पीस का टोकन है वो है, लेकिन एक बंदा जो हमारे साथ कुछ टाइम तक रहा है उसको अब हम खुद से मारना है वो नहीं चाहते हैं। ये सुनने के बाद में नाइट कह देता है कि हाँ मैं उसके लिए अब पूरी तरह से तैयार होके वो आया हूँ, सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है कि लान को भी इधर बुलाया है वो जाता है और इधर ककान अब लान को बता देते हैं कि सर लान ये जो वो बंदा है ना वो इस जगह पे तुम्हें मारने के लिए वो आया है। ये सुनते ही नाइट अब कहने लग चुका होता है कि तुम्हारा अब सर लान से मतलब क्या है, ये अब हो क्या रहा है। ककान कह रहे होते हैं कि अब तुम इधर सर लान को मारने का प्लान है वो कर रहे हो तो फिर मैं इस जगह पे उसे ले आया हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनते ही जो अब नाइट होता है वो सोचने लग चुका होता है कि इस जगह पे अब कुछ गड़बड़ है वो है, इस जगह पे काफी ज्यादा अब शांति है वो है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको अब हम हेल्प मांगेंगे उसके बारे में ऑलरेडी वो पता था और ये अब लान को सर लान करके वो बुला रहे हैं। लेकिन ये बंदा इधर अब ज्यादा सोचता नहीं और जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए लान को मारने वो चले जाता है, लेकिन इधर बैरिक आके लान को है वो बचा लिया होता है। और इधर वो अब लान कह रहा होता है कि तुम्हें अब पहले बैरिक को फेस है वो करना होगा अगर तुम मेरे को मारना चाहते हो तो। इसी के नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखाया जाता है कि बैरिक और ये नाइट एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक दूसरी जगह पे ये वो आ चुके हैं। इस जगह पे और बहुत सारे लोग इकट्ठा है वो हो चुके होते हैं इनका डुएल है वो देखने के लिए, और लान भी ककान के साथ में बैठ के ये देख है वो रहा होता है। और इसी के बाद में इन दोनों की जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। और इधर ये दोनों एक दूसरे के साथ में लगातार स्वॉर्ड के साथ में एक दूसरे के साथ क्लैश वो कर रहे होते हैं। इतने में जो अब ये नाइट होता है उसे मौका मिल जाता है और वो एक कोहनी है वो मार देता है बैरिक को, और यहाँ पे बैरिक को इससे लगी होती है वो जमीन पे गिर जाता है। और इधर वो जो अब नाइट होता है वो अब इसको फिनिश है वो करने जा रहा होता है, लेकिन इतने में बैरिक जमीन से मिट्टी उठाता है और ये नाइट की आंख में ये वो फेंक देता है और सीधे इसे मौका मिलता है तो फिर वो इसके मुंह पे भी एक घूसा है वो मार देता है। और इधर इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ में स्वॉर्ड से फाइट है वो करने लग चुके होते हैं। और इधर यहाँ पे इसी बीच में फाइनली ये जो अब नाइट होता है उसने अब बैरिक के पेट में ही अपनी स्वॉर्ड है
वो भोंक दी होती है और वो इससे अब ट्विस्ट है वो करता है, जिससे बैरिक बहुत ज्यादा दर्द में वो चिल्लाता है। और इधर जो लोग देख रहे होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि वो बंदा बैरिक को आराम से मार है वो सकता था, लेकिन ये इधर अब डुअल है वो नहीं है, ये सिर्फ उसका मजाक है वो बना रहा है। और ये नाइट अपनी स्वॉर्ड होती है उसे बैरिक के पेट में इधर उधर है वो हिला रहा होता है, और इसी दर्द के मारा बैरिक अब जमीन पे वो गिर जाता है। और इधर यहाँ पे ये नाइट अब सीधे अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है और बैरिक के सामने वो आ रखा होता है और कह रहा होता है, लान तुम्हें अपनी डेथ के साथ में रेड ब्रीच है ना, उनकी अब इनोसेंस को प्रूव है वो करना होगा। और वो इस टाइम पे लान को मारने जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच में इसके पीछे अब बैरिक है वो होता है, और ये बंदे ने अब बैरिक को नोटिस कर लिया होता है और उसको डॉज भी है वो कर लिया होता है। और बैरिक के पेट में जो अब स्वॉर्ड होती है वो उसे अब निकाल भी है वो लेता है और कह रहा होता है कि ये अभी फिनिश है वो नहीं हुआ है। ये अब नाइट भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है, और इतने में जो बैरिक होता है वो अब अपना मैजिक है वो यूज करने लग चुका होता है, और वो अब लगातार इसके साथ में अब अपनी स्वॉर्ड से फाइट है वो करे जा रहा होता है। और बैरिक अब जंप करता है और फाइनली ये नाइट के अब पेट में अपनी स्वॉर्ड से मार के उसने ये जो अब नाइट होता है ना उसको हराया वो दिया होता है, और वो खुद भी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। वो नाइट तो यहाँ पे मारा जाता है। इधर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं हेवनली वॉरियर क्लैन के कि बैरिक है वो जीत चुका है, और वो इधर अब बैरिक को डॉक्टर के पास वो ले जाने लग चुके होते हैं। और ककान अब लान से कह रहे होते हैं कि अब मेरे को अच्छे से समझ आ चुका है कि तुमने लान ये जो बैरिक था उसको इधर क्यों लाया है, इसके पास में वॉरियर बनने की एक स्पिरिट है वो है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें रेड का मेंशन होता है, उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर रेड को उसकी फैमिली के साथ में एक कमरे के अंदर बंद कर रखा होता है। बाहर से जो अब नाइट होते हैं वो अच्छे से गार्ड है वो कर रहे होते हैं। रेड काफी ज्यादा परेशान होते हुए इधर उधर घूम रहा होता है। इतने में इनकी खिड़की से यहाँ पे ये जो अब सू है वो आ चुकी होती है। वो इन्हें अब जो एक बैग होता है वो दे देती है और कह रही होती है कि इसके अंदर अब ककान का रिस्पॉन्स है वो है। ये जो अब रेड होता है वो उससे अब पूछते रह जाते हैं कि जो अब क्लैन लीडर थे उन्होंने अब क्या है वो बोला, और ये जो अब लान है उसके बारे में क्या किया, तुमने उसे मार दिया। लेकिन सू से कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चले जाती है। रेड इधर ये जो अब लेटर होता है उसे रीड करने लग चुके होते हैं। इसके अंदर लिखा होता है कि अब हमने चेक कर लिया है कि ये जो अब ब्रीच है ना वो अपने वर्ड के अगेंस्ट है वो गया है, और तुमने हमें एक जो अब अनरजिस्टर्ड जो नाजायज औलाद था उसको है वो भेजा था, एक पीस है उसके सिंबल के रूप में, और उसी बच्चे के थ्रू तुमने ये जो अब गुरुट लीव्स है ना उनको स्मगल करने की कोशिश है वो करी थी। इसीलिए हम ये जो अब ट्रीटी है ना उसको अब नलीफाई है वो करते हैं ब्रीच के साथ में। रेड और उसकी वाइफ होती है वो काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुकी होती है ये पढ़ते हुए, और रेड को तो अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लग चुका होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि ये गद्दार लोग मैं उनको मार दूंगा। और इसी के बाद में वो अब रेड कह रहा होता है कि इस जगह पे अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है वो है, क्योंकि अब मेरे को ट्रीजन के लिए अक्यूज कर दिया गया है तो फिर अब मैं यही कर सकता हूँ बस। अब कौन केयर करता है कि ये बारबेरियंस हेल्प है वो नहीं करेंगे, मैं इन्वेस्टिगेशन टीम और कैपिटल की आर्मी है ना उसे खुद से ही अब भगाया वो दूंगा यहाँ से। और इसी तरह से उन्होंने अब यहाँ पे एक जो अब रस्सी है वो बना ली होती है कपड़ों से, और वो अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं कि तुम इससे लेके अब यहाँ से नीचे वो उतर जाओ और चैल के साथ में अब सीक्रेट स्टोरेज रूम के अंदर छुप जाना, और जब तक मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ना आऊँ तुम उधर से बाहर है वो मत आना। और उधर उसकी वाइफ कह रही होती है कि तुम्हें भी हमारे साथ है वो आना चाहिए, लेकिन रेड चिल्लाते हुए कह देता है कि चुप हो जाओ और मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। और इसी तरह से चैल और उसकी वाइफ नीचे है वो उतर चुके होते हैं, और वो अब कह रहे होते हैं कि टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे को अब इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको अब अच्छे से संभालना है वो होगा, इससे पहले कैपिटल की आर्मी है वो यहाँ पे आ जाए। और इसी तरह से उन्होंने ये जो अब रूम होता है उसके अंदर आके वो लगा दी होती है एक लालटेन से, और इधर एक जो भी इन्वेस्टिगेटर होता है ना वो अपनी कैप्टन को बताने आ चुका होता है कि प्रॉब्लम है वो आ चुकी है। ये जो रेड है उसने अब पूरे अपने मेंशन के ऊपर आगे वो लगा दी और भाग चुका है। ये सुनते ही अब एरिका कहने लग चुकी होती है कि इस सिचुएशन को अच्छे से जो अब कैपिटल से हमारे तरफ में हेल्प आ रही है उन्हें रिपोर्ट है वो कर दो, और बाकी के जितने भी लोग है वो मेरे साथ है वो आओ, हर जगह सर्च है वो करो। एरिका भागते हुए सोच रही होती है कि मेंशन अब मेरा ही होने वाला था, जब सारी चीजें अब संभाले वो जाती, इसकी इतनी हिम्मत की इसने इसके ऊपर आग वो लगा दी। और इधर जी जो मेंशन के ऊपर आग लगी होती है उसे अब रॉयल इन्वेस्टिगेटर बुझाने की कोशिश है वो करते हैं, और इस मेंशन के अंदर में अब बहुत सारे जो वर्कर्स लोग होते हैं ना वो फंसे वो रखे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि तुम प्लीज हमारी हेल्प कर दो, हमने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज हम कुछ भी करेंगे, हेल्प कर दो हमारी। एरिका का असिस्टेंट उससे पूछ रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन, और एरिका कहने लग चुकी होती है कि लोग वैसे भी रेड के साथ में अंत में मारे या वो जाते, तो फिर अब तुम ये जो वो फायर है उससे अब बुझाने की कोशिश है वो करो, लेकिन तुम्हें जो रेड है उसके पीछे में और ज्यादा लोगों को भेजना है वो होगा। इसी तरह से मेंशन के अंदर
अंदर में ढेर सारे लोग अब फंस रखे होते हैं। फिर भी आग बुझाने के बजाय ज्यादातर लोगों को रेड को अब पकड़ने के लिए वो भेज दी होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें रेड को दिखाया जाता है, वो अपने घोड़े के साथ में लगातार बहुत तेज से भागे वो जा रहा होता है और वो बता रहा होता है कि इससे पहले ये सारी चीजें हो जाए ना, मैंने अब कुछ लेटर्स अपने बटलर के थ्रू में अब भेजे थे। पहला लेटर मैंने हेवनली वॉरियर क्लैन को है वो भेजा था और सेकंड लेटर मैंने फर्स्ट प्रिंस मार्स है उनको है वो भेजा था और लास्ट वन मैंने। और इधर हमें दिखाया जाता है कि रेड अब एक जगह पे रुक के अब थियो थियो नाम है वो चिल्ला रहे होते हैं और वो परेशान होते हुए सोच रहे होते हैं कि कहीं वो भाग तो नहीं गया। इतने में ये जो अब थियो होता है ना वो इधर इन्हें दिख चुका होता है। थियो ये जो अब इनके अब नाइट है ना उनका कैप्टन है वो होता है रेड। इसको बता देते हैं कि हेवनली वॉरियर्स क्लैन है उन्होंने हमें धोखा है वो दे दिया है और अब हमें थोड़ा टाइम है वो निकालना होगा, इससे पहले हमें फर्स्ट प्रिंस का रिस्पॉन्स है वो आ जाए और हमें ये जो अब मेंशन है ना उससे अब अपना हड़पना है वो होगा, इससे पहले कैपिटल की आर्मी यहाँ पे अब वो आ जाए। और अब हम ये जो अब इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके अगेंस्ट में है तो फिर ये बैटल इतनी ज्यादा मुश्किल है वो नहीं होएगी और हमें अब यहाँ पे आसपास के रास्ते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे से पता है। और ऑफ कोर्स हमारी ये जो अब सोल्जर्स है ना वो अब बेस्ट हैं क्योंकि इन्हें जो वो बारबेरियंस है उनके अगेंस्ट में अब फाइट करने के लिए अब ट्रेन है वो किया गया है। और इधर ये जो अब इसकी फैमिली के नाइट होते हैं वो यस माय लॉर्ड है वो बोल रहे होते हैं और इधर थियो भी सोच रहा होता है कि अगर हम इस बैटल को जीत जाते हैं ना तो फिर ये जो अब कमांडरशिप है ना इतनी बड़ी आर्मी की वो मेरी है वो हो जाएगी। और इधर रेड चिल्लाते हुए अपने जो अब नाइट होते हैं उनसे कह देते हैं कि अब हम चलते हैं यहाँ से। और ये लोग जो भी बातें कर रहे होते हैं उन्हें अब ये जो एक चील होती है उसने वो देख लिया होता है और ये चील जाके अब सीधे सू के हाथ में वो बैठ चुकी होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें लान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर एक डॉक्टर ने जो वो बैरिक होता है ना उसको अच्छे से ट्रीट वो कर दिया होता है जितना करना होता है। और जब वो बाहर आई होती है ना तब वहाँ पे उन्हें अब ककान है वो देख चुके होते हैं और ककान इस डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि अब कितना टाइम लगेगा उसको अब उठने के लिए। डॉक्टर ककान को बता देती हैं कि एटलीस्ट उसको अब 3 से 4 मंथ है वो लगेंगे उठने के लिए ही, क्योंकि इसके अंदर जो अब इंजरीज लगी है ना वो एक ऑर्डिनरी आदमी को तो मार भी सकती है लेकिन इसके अंदर में बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी है तो वो अब किसी तरह से जिंदा है वो है। ककान कह रहे होते हैं कि 4 मंथ्स ये तो अब कुछ ज्यादा अब अच्छी न्यूज नहीं है सर लान के लिए। बैरिक असल में इसका ओनली सोल्जर है वो था लेकिन लान अपना मैजिक यूज करते हुए ये जो बैरिक होता है उसको अब लगातार हील करना है वो लग चुका होता है और इस तरह से लान अब कुछ ज्यादा ही अपनी मैजिक है वो यूज कर रहा होता है वो हील करने के लिए। इतने में यहाँ पे जो अब डॉक्टर होती हैं वो आ चुकी होती हैं और लान का इधर थोड़ा सर दर्द हो रहा होता है ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से। तो डॉक्टर उससे पूछ रही होती है तुम सही तो हो ना, लेकिन इससे पहले वो अब ये जो बैरिक होता है उसको चेक करने जाती है लेकिन वो देखती है कि इधर बैरिक की हालत है वो काफी ज्यादा सही हो चुकी होती है और वो अच्छे से सो रहा होता है। डॉक्टर अब बैरिक को अच्छे से चेक करने लग चुकी होती है और इधर लान काफी थक रखा होता है तो ककान उसके मुंह में अपनी जो गुरुट लीफ होती है वो डाल देते हैं और लान इन्हें अब थैंक यू तो बोल देता है और अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि ककान ने अपनी क्लैन का जो अब एक सीक्रेट अब गुरुट लीफ है ना उसको इतने ज्यादा अच्छे से वो दे दिया है। और यहाँ पे ककान अब लान को बता रहा होता है कि तुमने ये जो अब सू को भेजा था उससे अब हमें मैसेज है वो मिल चुका है। रेड बहुत ज्यादा कॉर्नर में पड़ चुका है लेकिन वो अपने काफी सारे सोल्जर्स है उन्हें इकट्ठा कर रहा है। लान उससे अब ये अब सेंट्रल आर्मी के बारे में पूछ लेता है लेकिन ककान को अभी तक उसके बारे में रिपोर्ट है वो नहीं मिली है और लान सोचने लग चुका होता है कि अब हमें पता लगाना होगा कि कैपिटल की अब आर्मी है और इन्वेस्टिगेशन टीम है उनका साइज कितना है और उसी की वजह से हम अच्छे से अब समझ वो पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है और तैयारी कर पाएंगे। ककान अब उससे कह देते हैं कि अभी हमारे पास कुछ दिन है तो फिर तुम आराम है वो कर लो। और लान भी इधर इसी जगह पे सोया वो जाता है और ये डॉक्टर नोटिस कर लेती है तो फिर वो अब उसको बैरिक के साइड में लेटा देती हैं और इसी रात में अब लान की आंखें वो खुल जाती है किसी की वजह से और लान को पता है कि ये जो दरवाजा है उसके पीछे कोई है और वो सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं पता ये हेवनली वॉरियर्स अब इतना ज्यादा फ्रेंडली है हमारे प्रति कि उन्होंने अब ग्रूट लीफ है वो मेरे को दी थी लेकिन अब मैं इतना ज्यादा अब पावरफुल मर्डरिश हो रहा है वो अब बाहर से महसूस कर सकता हूँ। इतने में दरवाजा जल्दी से खुलता है और एक बंदा अब लान को मारने वो आया होता है। लान ने इसको अब ब्लॉक है वो किया होता है लेकिन ये बंदा अब लान का गला पकड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी जो जगह थी उसी पे वो रहना चाहिए था। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने स्कीम बनाने की कोशिश है वो करी, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी सारी चीजें खराब है वो हो चुकी है और यहाँ पे ये जो पूरे एम्पायर के लोग है ना वो पूरी तरह से यूजलेस है, बिल्कुल तुम्हारे फादर है रेड की तरह। ये बंदा अब लान को जान से मारने वाला होता है लेकिन इतने में लान ने भी अपना मैजिक होता है उससे यूज कर लिया होता है, इससे वो अब काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट
वो कर लेता है। इधर काफी लोग इकट्ठा होने लग चुके होते हैं कि क्या हो रहा है, और इधर ककान को भी बुला लिया जाता है और ककान अब लान के पास पहुंच गए होते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और लान उन्हें बता देता है कि ककान मेरे को भी नहीं पता है क्या हुआ, ये सडनली अब मेरे पास आ गया और मेरे को मारने की कोशिश किया। ककान अपने एक बंदे से बोल देते हैं कि अटैकर की आइडेंटिटी को पता लगाया जाए, और यहाँ पे ये एक ऐसा बंदा है जिसने हिम्मत करी है हेवनली वॉरियर के गेस्ट है उसको चोट पहुंचाने की। और वो लेकिन ककान अपने अंदर ही अंदर सोचने लग चुके होते हैं कि ये जो अब लान है ना, उसने अब इस बंदे को संभाला कैसे, और ये अब एक्सप्लोजन था वो अब कैसे हुआ। इतने में ये जो अब ककान का बंदा होता है उसने देख लिया होता है कि इधर ये जो अब अटैकर था वो और कोई नहीं, ये अब ककान का ब्रदर है वो होता है। ककान ने अब बोल दिया होता है कि बुमार्ट को अब प्रिजन में वो ले जाया जाए, सुबह से हम खुद इंटेरोगेट है वो करेंगे। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बुमार्ट को सुबह सुबह अब मिट्टी मुंह पे मार के उठाया वो जाता है और वो देख लेता है कि उसे अच्छे से अब कैप्चर है वो कर लिया गया है। और वो अब कहने लग चुका होता है कि ककान प्लीज मेरी बात पहले सुनो, लेकिन ककान इसकी बात काटते हुए कह देते हैं कि क्या ये सच है कि तुमने लान के ऊपर रात में अटैक किया। बुमार्ट अब कहने लग चुका होता है कि मैं कोई भी एक्सक्यूजेस वो नहीं बनाऊंगा, अगर तुम मेरे को अपनी फैमिली कंसीडर करते हो तो फिर अब मेरे से बिल्कुल आगे क्वेश्चन है वो पूछना मत, तो मेरा बस एक हाथ है वो काट लो। और ककान अब तुम्हें ये जो लान है उससे संभल के रहना चाहिए, इसके पास में कोई अजीब पावर है, इसकी आंखें गोल्डन के अंदर में बदल गई और फिर उसी के बाद में अननोन फोर्स से एक एक्सप्लोजन है वो हो गया। ये काफी ज्यादा सस्पिशियस पर्सन है वो है। और लान अब सोच रहा होता है कि ये अब क्वेश्चन को आंसर करना अवॉइड है वो कर रहा है और सिर्फ मेरे बारे में बात है वो कर रहा है। और ये अब यहाँ पे अब अगर झूठ बोलेगा ना तब भी उसे अब लेडी विंचन है उसे चेक कर लिया जाएगा, सब कुछ अब सबको पता ही वो चल जाएगा। सो ये इस टाइम पे कुछ बोलने की कोशिश है वो नहीं कर रहा है। लान कह देता है कि मैंने पक्का सुना था कि इसने जो अब रेड है उसको मेंशन है वो किया था, और इसने ये जो अब मैंने प्रपोजल दिया था उसको स्कीम की तरह रेफर है वो किया था, एंड ये उसको रोकना है वो चाहता था। ये अब ऐसा इसके साथ है वो हो सकता है कि इसने रेड के साथ में कोई डील है वो बनाई है। इतने में लान के दिमाग में एक बात क्लिक कर जाती है कि रेड की जो अब सीक्रेट अब कवर्ड था उसके अंदर में उससे ये जो अब हेवनली वॉरियर की लैंग्वेज में अब एक लेटर है वो मिला था, उसके अंदर लिखा था कि फीमेल क्लैन हेड है उनको सक्सीड है वो कौन किया जाएगा। तो बूमार्ट क्या तुमने वो लेटर अब रेड को भेजा था? ये सुनते ही बूमार्ट अब अपनी जबान होती है उसी को काट है वो लेता है। वो इधर लोग अब इसे रोकने की कोशिश है वो करने लग चुके होते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और लान अब ककान को कंटिन्यूसली बता रहा होता है कि मैंने सुन रखा है कि जो अब बूमार्ट था ना वो अब फूड का इंचार्ज है, तो फिर मेरे को लगता है कि ये जो अब लेडी विंचेन की अब तबीयत खराब है वो अब फूड से रिलेटेड है वो है, जिससे उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। और देखने से ऐसा लगता है कि जो वो बूमार्ट है ना वो अब जो अब चीफ है ना उनकी पोजीशन है वो चाहता था, इसलिए वो अब लेडी विंचेन को अब रिमूव है वो करना चाहता था। और यहाँ पे ये जो अब रेड है वो उसको अब इससे अब कुछ पैसे वो मिलते। ये सुनते ही जो अब ककान होता है वो अब सामने इस सब बूमार्ट के आ चुका होता है और यहाँ पे इसको पकड़ के सीधे लेडी विंचेन की रूम होता है उसके अंदर वो चले जाते हैं। और अंत में ककान को जो भी कंफर्म करना था उसने अब लेडी विंचेन से कर लिया होता है और वो बाहर आ चुका होता है। उसने बूमार्ट को पूरी तरह से जान से मार दिया होता है और कह दिया होता है कि इसकी डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया जाए। और वो लान से कह देता है कि वो बूमार्ट ने जब तुम पे अटैक किया था तब उधर एक्सप्लोजन हुआ था, क्या वो तुम्हारा करा था? और लान कह देता है हाँ। ककान कह रहा होता है कि मेरे को पता है एम्पायर के अंदर में तुम जैसे लोग हैं जो वो मिरेकल्स ले आते हैं उन्हें मेज है वो कहते हैं। और लान कह देता है कि मैं तुमसे झूठ है वो नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ है वो बता दूंगा जब सही टाइम है वो आ जाएगा। अभी मैं जो भी कुछ बताऊंगा ना वो उसके बारे में तुम्हें अच्छे से समझ है वो नहीं आएगा। और ककान कह देते हैं कि हमें तुम्हारा प्लान है उसे चेंज करना होगा। तुम्हारा प्लान ये था कि अब हम तुम्हें हेल्प कर दें ब्रिज सेफली है वो पहुंचाने के, और उधर तुम्हारे को अब सपोर्ट है वो करे जब तक तुम्हारे पास में कोई स्टेबल पोजीशन है वो आ जाए। लेकिन ये जो अब रेड है उसने अब हम हेवनली वॉरियर्स को काफी ज्यादा नीची नजरों से वो देखा है और उसने लेडी विंचेन है उनको अब मारने की कोशिश है वो करी है। हेवनली वॉरियर्स ही होंगे जो अब रेड को जान से मारेंगे। लान कह रहा होता है कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये जो अब पैलेस की इन्वेस्टिगेशन टीम है तुम्हें वो अब हक है वो नहीं देगी, क्योंकि रेड जो अब उसने सिन किया है ना वो अब ट्रीजन का है, तो फिर उसे अब सबके सामने एग्जीक्यूट है वो किया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारी ये जो अब गोल है उसे अचीव करने के लिए अंदर हेल्प है वो करूंगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में हाथ है वो मिलाते हैं और इससे इसका मतलब है हेवनली वॉरियर्स अब लान का पूरी तरह से सपोर्ट है वो करेंगे। इसी के साथ ये पार्ट ही एंड हो जाता है और मैंने चैनल की मेंबरशिप को ऑन कर दिया। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को ज्वाइन है वो कर लेना। तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में।